जनाबे वाला, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आई एम अस्मा तारिक एंड आई एम स्ट्राइविंग फॉर यूथ लीडरशिप एंड आई बिलीव टुगेदर वी कैन अचीव। जनाबे वाला, आज हम बात करने जा रहे हैं जो हम सबका मसला है और स्पेशली यूथ का कॉमन मसला है। हम जब भी बच्चों से बात करते हैं, बच्चों से पूछते हैं कि आपको किस मसले का सामना है, तो वो यही बात करते हैं और एक ही बात करते हैं, नेगेटिविटी, क्रिटिसिज्म। हमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, हमें नेगेटिविटी का सामना है। हम जब भी कुछ करना चाहते हैं, हमें लोग आके कहते हैं तुमसे नहीं हो पाएगा, छड्डो जी, जे कोई करने आप वही करने आ। हमारे फ्रेंड्स सभी हमें डिमोटिवेट करते हैं। तो जनाबे वाला, ये एक बिहेवियर बन चुका हुआ है, अफसोस के साथ कि हम पाकिस्तानी कौम का एक बिहेवियर बन चुका हुआ है। हमने डिमोटिवेट चाहते हुए और ना चाहते हुए हम लोगों को कर देते हैं। कोई आके हमें कोई अपना काम दिखाता है तो हमने उसका मजाक उड़ाना हम आम समझते हैं। किसी का नाम बिगाड़ना, किसी को मोटू पतलू कहना, ये सारी हमारे यहाँ कॉमन चीजें हैं और आम चीजें हैं। हम इनकी संजीदगी नहीं समझते, मगर ये चंद अल्फाज किसी को कितनी अजियत दे सकते हैं ये हम सोच नहीं सकते। हमारे जब कोई हमें हमारा नाम बिगाड़ता है उस वक्त तो हम मुस्कुरा देते हैं, लेकिन अंदर ही चीजें हमें पिंच करती हैं। मैं पर्सनली इन चीजों से बहुत हद तक मैंने इनको फेस किया हुआ है एंड आई नो कि आप कितने इससे डिमोटिवेट होते हैं, कितने आप इंटरनली इस चीज से इफेक्ट होते हैं। तो हमारे बहुत सारे बच्चे इस चीज से मुतासिर हो रहे हैं और वो इस वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो आगे कुछ कर नहीं पा रहे। वो कहते हैं कि हम अपना रास्ता चेंज कर देंगे, क्योंकि हम बाहर जाके लोगों से बात करते हैं कि हम ये करना चाहते हैं, वो आगे से जैसी बातें करते हैं वो सुन के हमारा जी खराब हो जाता है और हम छोड़ के हम कुछ और करना शुरू कर देते हैं। अब कब तक जान छुड़ाते रहोगे, कब तक आप लोगों से बचते रहोगे? जनाबे वाला, अगर सोचें, हम खुद भी जाती तौर पर इस चीज से इफेक्टेड हैं। पहला काम जो हमें करना है कि हमें बजाते खुद हम वो एक मेरा फेवरेट, आई थिंक दिस इज माय फेवरेट कोटेशन, व्हेन आई वाज किड आई रियली वांटेड टू चेंज द होल वर्ल्ड। जब मैं छोटी थी मैं पूरी दुनिया को बदलना चाहती थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे इस चीज का अंदाजा हुआ कि मैं किसी को नहीं बदल सकती, हत्ता कि अपने घर वालों को, अपनी माँ को, अपनी बहन में से किसी को भी नहीं। लेकिन एक बंदा है जिसे मैं बदल सकती हूँ, और जानते हैं वो कौन है? वो मैं खुद हूं, वो आप खुद हैं, जिससे हम बदल सकते हैं। और जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम किसी को देखना चाहते हैं, जैसा हमारा आइडियल है वो हम खुद को बना सकते हैं, वैसा हम खुद को कर सकते हैं। तो आप अपने आइडियल बाहर ना ढूंढें, आप अपने आइडियल खुद में पैदा करें, अपने आप को ऐसा बनाएं जैसा आप दुनिया को देखना चाहते हैं। इससे क्या होगा? विद द पैसेज ऑफ टाइम, आहिस्ता आहिस्ता लोग भी उस वैसे होते चले जाएंगे। लेकिन पहला खुद से शुरुआत करनी होगी। तो नेगेटिविटी का खात्मे के लिए भी हमें, ये मेरी जिंदगी में मैंने वादा किया हुआ खुद से कि मैं अगर किसी की तारीफ नहीं कर सकती तो मैंने किसी की पर तनकीद भी नहीं करनी, किसी को डिमोटिवेट भी नहीं करना। जब भी कोई मुझसे मिलेगा और कोई काम दिखाएगा, मैंने बस एक ताली बजानी है और उससे कहना है वेल डन, यू कैन डू इट एंड यू कैन डू इट, दिस इज व्हाट आई कैन। अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। दूसरा, आपको नेगेटिविटी मिल रही है, मुझे मिल रही है, हम सबको मिल रही है, इसका क्या किया जाए? जनाबे वाला, ये एक फितरी बात है, हम उसको बहुत ज्यादा संजीदा ले लेते हैं। पहली चीज जो हमें समझनी है तनकीद के मामले में कि वो होती रहेगी। जब तक हम इस दुनिया में हैं, हम जिंदा हैं, तनकीद होती रहेगी। इससे निजात नामुमकिन है, मुमकिन ही नहीं है। तो ये पहली चीज समझ लें कि होती रहेगी। जब आप ये समझ लेते हो ना कि तनकीद तो होनी ही है, तो आपको फर्क नहीं पड़ता, आप बॉदर नहीं करते कि कोई क्या कह रहा है। अगर आपके लिए आपका मकसद क्लियर है, आपको पता है आपने जाना किधर है, फिर रास्ते में लोग आपको जो मर्जी मशवरे दे दे, जो मर्जी कहें, आप सुनते नहीं हो। आप सुन भी लो, एक कान से सुनते हो, दूसरे कान से बाहर निकाल देते हो। दिस इज व्हाट यू कैन। सेकेंड थिंग जो आप कर सकते हैं तनकीद के मामले में, इससे अपनी मोटिवेशन समझें।
लोगों को जवाब जुबान से नहीं देना, उन्हें करके दिखाएं। जब आपको कोई कहता है कि ये काम तुमसे नहीं होगा, चुप कर जाएं, उससे थोड़ी सी दूरी इख्तियार कर लें और अपने ऊपर काम शुरू कर दें। जब आप वो काम कर लें, फिर उस शख्स से मुलाकात करें, फिर उनके सामने आए। और दूसरा ये होता है कि हमारे फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग ज़्यादा जब हो जाते हैं जो तनकीद ही करते हैं, तो हमें अपने फ्रेंड सर्कल को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। हमें अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को ऐड करने की ज़रूरत है जो पुश करें, जो पॉजिटिविटी की बात करें। अगर आप उसी पुराने दकियानूसी सर्कल में का हिस्सा हो, तो फिर आपको वो अपने जैसा कर लेंगे। तो आपको थोड़ी सी अपनी हवा चेंज करने की ज़रूरत है। ये आप किताबों के ज़रिए कर सकते हैं, ये आप यूट्यूब पे वीडियोस देख के कर सकते हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक के, इंस्टाग्राम पे ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में ऐड करके कर सकते हैं। अपने इर्द गिर्द देखें, कौन सा ऐसा टीचर है, कौन सा ऐसा दोस्त है, कौन सी ऐसी आंटी है, कौन सी ऐसी फुप्पो है जिससे बात करते हैं तो दिल करता है उसकी बस सुनते ही जाए। उसने कभी नेगेटिविटी की बात नहीं की। उन लोगों के साथ अपना मेलजोल बढ़ाएं और उन लोगों के साथ जो तनकीद ही सिर्फ करते हैं या जो सिर्फ ऐसी बात करते हैं जो दिल दुखाने वाली हो, उनसे थोड़ा सा फासला इख्तियार करें। हम उनको कहीं उठा के फेंक नहीं सकते, लेकिन हम उनसे थोड़ा फासला इख्तियार कर सकते हैं। हम अपना सर्कल, हम अपने इर्द गिर्द ज़्यादा पॉजिटिविटी इकट्ठी कर सकते हैं, जिससे हमारे इस दर्द का थोड़ा मदावा हो जाएगा। और दूसरा, आपने ये कोशिश करनी है कि हमने कभी किसी को पर तनकीद ना कर पाए या हमारी वजह से कोई डीमोटिवेट ना हो। आज की बस यही बात थी, आज के लिए बस यही कहना था। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियां बांटें। अल्लाह हाफिज।